तो कैमूर के कोड़ासन में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और इस घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है, ग्रामीण गुस्से में हैं और ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग इस तरह की शराब की बिक्री कर रहे हैं या जो लोग शराब पी रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हादसे में बीमार 2 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 8 लोग बैठकर शराब पी रहे थे, जिनमें से इनकी तबीयत बिगड़ गई, 3 की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से बीमार हो गए और 3 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। और इधर से आपको बता दें कि इस पूरे घटना में मुन्ना नाम के एक शराब तस्कर का नाम सामने आ रहा है और जब से इस शराब तस्कर का नाम सामने आया है तब से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि इस शराब तस्कर को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग जो है अस्पताल में, निजी अस्पताल में और अस्पताल में जो है भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। और हम जो है सरकार जो है पूर्ण शराबबंदी किया है, लेकिन यहाँ जो है इस कुड़ासन गांव में धड़ल्ले से लोग शराब पी रहे हैं और शराब बेच रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन से और शासन से मांग करना चाहता हूँ कि शराब की जो है की बिक्री बंद हो और शराब पीने वाले पर और शराब बेचने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल शराब बंद होना चाहिए ताकि समाज सुधर जाए, शिक्षा का उपयोग हो। मैं विशेष समय लेना नहीं चाहूँगा। जो घटना हुई है अखबार में आई हुई है और जो भर्ती है वो भी आई हुई है, मैं विशेष समय लेना नहीं चाहूँगा। यही चाहूँगा कि यहाँ शराब बिल्कुल बंद हो और शिक्षा का जारी रहे। तो देखिए उस बिहार की चर्चा आज, जहां पर पूर्ण शराबबंदी और इस पूर्ण शराबबंदी के लागू हुए अब 5 साल होने को है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या हकीकत है? देखिए ऐसे में कड़े कानून और प्रावधान जरूर हैं जो बिहार में भी लागू हैं और इन प्रावधानों के तहत पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में क्या कुछ होता है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहली बार अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो 50,000 का जुर्माना और 3 महीने की सजा का प्रावधान है। हालांकि ये प्रावधान है पहली बार। तस्करी, निर्माण या बिक्री पर 5 साल की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी बार तस्करी, निर्माण या बिक्री में आप शामिल या संलिप्त पाए जाते हैं तो 10 साल की सजा। तस्करी में इस्तेमाल वाहन को जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही साथ सामूहिक शराब पीने पर भी जुर्माना और सजा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। थाना क्षेत्र में अगर शराब बिकती है, मिलती है तो थानेदार पर एक्शन की बात कही गई है। लेकिन कई सवाल अब भी कि क्या ये तमाम कड़े कानून और प्रावधान इस पूर्ण शराबबंदी को शराबबंदी सफल बनाने की तरफ आगे ले जा रहे हैं? इन सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं। तो शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए, इसको लेकर कई तरह के नियम कानून बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रही है। शराबबंदी की अगर बात करें तो इसके लिए कठोर नियम है, लेकिन बावजूद इसके जब से यह घटना सामने आई है कई सवाल उठ रहे हैं। और सवाल यह है कि आखिर पुलिस को इसकी भनक कैसे नहीं लगी, पुलिस को शराब बिक्री की भनक कैसे नहीं लगी जब इतने बड़े पैमाने पर यहां पर शराब की बिक्री हो रही थी। क्या प्रशासन की मिलीभगत से शराब बेची जा रही है और क्या पुलिस प्रशासन ही शराबबंदी को पूरी तरह से फेल करने में लगा हुआ है? तो जहां एक तरफ इस पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब बिक भी रही है, मिल भी रही है और उनको लेकर उसकी जब्ती भी जारी है, इस बीच बिहार के लिए एक और बड़ी परेशानी इस वक्त जहां पर मौसम ने यू टर्न ले लिया है। देखिए ठंड की वजह से पहले से ही लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई थी, लेकिन इस बीच बारिश ने इस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और क्यों, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये आपके सामने बाढ़ की तस्वीर है। सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है और अंदाजा लगाइए कि जब इस कड़ाके की ठंड में लोगों के लिए जीना दूभर हो रहा था, उस बीच मौसम का ये यू टर्न लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा है। और मौसम में बदलाव का असर साफ नजर आता हुआ पटना से सटे बाढ़ की ये तस्वीर, जहां पर सुबह सवेरे से बारिश हो रही है। बारिश हालांकि बहुत तेज नहीं है, लेकिन ठंड में इजाफे के संकेत जरूर ये बारिश दे रही है। बारिश और ठंड के बीच सड़कों पर सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग के हिसाब से अगले 24 घंटे तक इसमें बदलाव के संकेत नजर नहीं आ रहे।
तो इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी और चेतावनी के मुताबिक ही पटना की अगर बात करें तो पटना के आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। बिहार में मौसम ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है और इस तरीके से ये पटना की तस्वीर आप देखिए जहां पर आज सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। पटना में मौसम का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। अन्य शहरों की तरह राजधानी पटना में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन मौसम ने अचानक से यू टर्न लिया है। राजधानी पटना में आज अगर बात कर लें तो सुबह से ही भगवान सूर्य नहीं निकले हैं और आसमान पर बादल छाए हुए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे राज्य के मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में और उसके आसपास प्रति चक्रवात की जो स्थिति बनी है उसका असर बिहार में पड़ा है और बिहार से होकर एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जिससे मौसम ने अचानक से परिवर्तन का रुख अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार की देर रात राजधानी पटना में बारिश हुई है और कई जगह राज्य के दूसरे जिलों में भी बारिश की खबरें मिल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मौसम में यह बदलाव अगले 24 घंटे तक दिखेगा और राज्य के कई हिस्सों में इसका विस्तार भी होगा। आंधी, पानी और गरज तरह की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी बिहार, उत्तर मध्य बिहार और उत्तर पूर्व बिहार में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। राज्य के दूसरे हिस्सों में भी तेज हवा के साथ आंशिक बारिश की संभावना है। तो मौसम में ये बदलाव जो हुआ है उसके कारण कोई खास परेशानी तो नहीं हो रही है, बहुत अधिक ठंड भी आपको महसूस नहीं हो रही है, लेकिन निश्चित तौर पर मौसम का जो ये बदलाव है लोगों को रोमांचित जरूर कर रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब बात कर लेते हैं देश में चल रहे किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन की, जिससे बिहार और झारखंड के किसानों का कोई लेना देना नहीं है। तो कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज किसान नेताओं ने पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया था। ऐसे में बिहार में भी इसका असर दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। बात अगर हम गया की करें तो गया में किसानों को इस आंदोलन से कुछ भी लेना देना नहीं है और गया के किसान सुबह से ही खेतों में अपना काम कर रहे हैं। संवाददाता एलन विली ने जब किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि वो आंदोलन के समर्थन में नहीं है, उन्हें खेत में काम करने से मतलब है, न कि देश विरोधी आंदोलन के समर्थन से। ये राष्ट्र विरोधी और देश के विकास के योगदान में एक बाधक के रूप में देखा जाएगा, जो राष्ट्र हित में नहीं है। हम समस्त किसान इस चक्का जाम के विरोधी हैं और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चक्का जाम की स्थिति जो बनी हुई है वो किसान के हित में नहीं बनी हुई है, किसान के विरोध में बनी हुई है। किसान खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। किसान अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हमको बिचौलिए लोग भ्रमित कर रहे हैं। तो देखिए बिहार के किसान क्या सोचते हैं ये आपने देखा और सुना, और ऐसे में झारखंड के किसानों की क्या राय है ये जानना भी बेहद जरूरी है। गढ़वा आपको लिए चलते हैं। गढ़वा के किसानों से जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या सोचते हैं वो इस आंदोलन को लेकर, तो किसानों का ये साफ कहना था कि उनके पास आंदोलन में शामिल होने के लिए वक्त नहीं है, ये वक्त खेती का है, इसीलिए वो खेत में मौजूद हैं। हालांकि जो प्रावधान इन कानूनों के तहत किसानों को अधिकार के तौर पर मिलने वाले हैं उसका समर्थन करते हुए इन किसानों ने कहा कि अब हमारे पास अपनी फसलों को कहीं पर बेचने का अधिकार है और ये हमारे हित में है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बिचौलिए हैं। यह हमेशा विचारणीय रहा था कि किसी तरह से किसानों को अच्छी उपज का दाम मिले और उनकी आर्थिक हालत सुदृढ़ हो, और इसी को ध्यान में रह करके जो वर्तमान कृषि कानून बनाए गए हैं, तीनों कानून, इसी को ध्यान में रह करके किसानों के लिए कई तरह के
रियायतें दी गई हैं, वे अपने माल कहीं भी बेच सकते हैं, किसी से भी बेच सकते हैं। मंडी का जो टैक्स लगता था उन पर ये सारी चीज़ें खत्म की गई है, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं उनको इसमें दे दी गई है। किसान के आंदोलन में सब बिचौलिया लोग हैं। किसान आंदोलन, किसान अपना फसल का अपना दाम लेना चाहता है और उसका दाम फिक्स होना चाहिए, उसी पर बिचौलिया लोग किसान के बहका रहे हैं। किसान लोग का राजनीति से प्रेरित लोग ही कर रहे हैं। किसान लोग कितना फुर्सत कहाँ है। तो किसान आंदोलन को लेकर अगर बात करें बिहार झारखंड के किसानों की, तो बिहार झारखंड के किसान इसको समर्थन नहीं दे रहे हैं। बिहार झारखंड के किसानों को इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात अगर राजनीतिक दलों की करें तो कई राजनीतिक दलों का समर्थन इसे हासिल है। बिहार की अगर बात करें तो आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल आज के इस चक्का जाम को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन चूंकि बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है, इसीलिए इन राजनीतिक दलों ने 2 बजे से लेकर 3 बजे तक यानी कि 1 घंटे तक चक्का जाम को लेकर अपनी बात कही है कि यानी कि 1 घंटे तक चक्का जाम किया जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि इस दौरान किसी भी तरह की आपातकालीन सेवाओं को रोका नहीं जाएगा। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए 1 घंटे का चक्का जाम होगा 2 बजे से 3 बजे तक। इसमें महागठबंधन के सभी दल इस चक्का जाम का समर्थन कर रहे हैं। देश का किसान परेशान है, 2 महीने से ज्यादा हो गए किसान सड़कों पर है। तो देखिए, किसानों के इस चक्का जाम को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया हुआ है। कांग्रेस ये मानती है कि किसानों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और हर किसी को किसानों का समर्थन करना चाहिए। राजेश राठौर तो कम से कम यही कह रहे हैं, लेकिन इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, राजीव रंजन, उन्होंने कहा कि बिहार की तस्वीर देख लीजिए, बिहार के किसानों की क्या बात है, क्या प्रतिक्रिया है, वो सुनकर साफ अंदाजा लगता है कि बिहार में इस आंदोलन का या इस चक्का जाम का कोई प्रभाव नजर नहीं आता। चक्का जाम में कांग्रेस पार्टी का समर्थन राजनीति नहीं, किसानों के प्रति समर्थन है। किसान देश के अन्नदाता हैं और जिनको प्रधानमंत्री जी 130 करोड़ भाइयों बहनों कहते हैं, उनका वो अन्नदाता है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी इस चक्का जाम में किसानों के साथ रहें। देखिए, बिहार में इस आंदोलन की कोई दाल नहीं गलने वाली है। किसानों के लिए बिहार में जितने काम हुए हैं, शायद इसकी मिसाल देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं दी जा सकती है। यह देश का पहला राज्य है जहां किसान कैबिनेट बना। एग्रीकल्चर का तीसरा रोडमैप 2022 में पूरा होगा। अनेक फसलों के उत्पादकता को लेकर के राष्ट्रीय कीर्तिमान बिहार के किसानों ने स्थापित किए। यहाँ राजद या कांग्रेस जैसी पार्टियां जिन्होंने किसानों का अपने अपने कार्यकाल में कभी भला नहीं किया, उनको यहाँ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और शायद इसीलिए बिहार के किसान न दिल्ली में दिख रहे हैं, न बिहार में पार्टियों के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उनकी कोई भागीदारी है। तो आज देश में कई जगहों पर किसानों ने चक्का जाम किया है। किसानों को यह डर सता रहा है कि नए कृषि कानून के लागू होने के बाद से उनकी जमीन छिन जाएगी। ऐसे में बिहार में भी ऐसे किसान हैं जो ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। और बिहार के किसान कितने दरिया दिल हैं, यह हम आपको बता दें। बात अगर हम मधुबनी के खुटौना प्रखंड के सिकटियाही गांव के किसान की करें तो उस किसान ने 4 बीघा जमीन दान कर एक मिसाल पेश की है। और ऐसे समय में जब जमीन के लिए आए दिन मारपीट, खून खराबा होता रहता है, ऐसे में इस किसान ने जमीन दान कर एक मिसाल पेश की है। दान की जमीन पर ग्रामीण हाट लगा रहे हैं और लोग इससे काफी खुश हैं। आज के दौर में जहां एक एक धूर जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है, ऐसे में कोई शख्स अगर अपनी 8 बीघे जमीन में से 4 बीघा गांव के मार्केट के लिए दान कर दे तो आप जरूर चौंक जाएंगे। मैं अभी आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाता हूं। मधुबनी के खुटौना प्रखंड में एक शख्स हैं जो अपनी 8 बीघे की संपत्ति जमीन में से 4 बीघा गांव के मार्केट के लिए, जो हाट के लिए, वो उन्होंने दान की है। और जिसपे अभी ये यहाँ गांव में ही ग्रामीण हाट बनाया गया है, जो जिससे यहाँ आसपास के लोगों को अपने गांव में ही एक बाजार मिला। 4 बीघा जान के कैसे दिमाग हम लोग सर यही सोचे पापा जी और हम अपना बैठ करके भाई से कि दुनिया में कोई संपत्ति बड़ा नहीं है,
दान करता है वही से का नाम बड़ा होता है, धन संपत्ति बहुत रहता है, उसका नाम नहीं होता है। दान ही बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा नाम होता है इससे। आप लोगों का मतलब मेन पैसा घर का खेती बाड़ी है? जी खेती बाड़ी है। ये जैसे जो जमीन दान किए हैं, क्या मतलब क्या था मतलब इनका प्लान? इनको जमीन दान करने का मकसद यही है कि जो हम लोगों को बीच में आकर के ये बोले जो हम ये 4 बीघा जमीन देना चाहते हैं ताकि यहाँ के किसान को, यहाँ के आम जनता को यहाँ इससे फायदा हो। तो ये लोगों का ये कहना है कि पहले इस गांव के आसपास मार्केट नहीं था, मतलब लोगों को अपना उत्पाद बेचने के लिए 5-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन जब अब ये इस गांव में ही 4 बीघा जमीन जब यहाँ दान में मिला है, तो ये आप देखिए, ये पूरा ये जो कैंपस है, ये जो पूरा परिसर है, यहाँ भी ये ग्रामीण हाट का रूप दिया गया है इसे। और इसमें महिलाएं, जो यहाँ के जो किसान हैं, सभी अपना जो ताज़ी सब्जियां या जो गांव का जो बाजार होता है, सब कुछ यहाँ अपने गांव के पास ही, जो गांव के नज़दीक जो ज़मीन है, वहीं ये हाट लगा है। पहले बहुत दूर जाने पड़ते थे, अब हम यहाँ पर अपना रोजगार खोल लिए हैं जो सही सलामत यहाँ पर दुकान खोल सकें। वहाँ पर बहुत दूर जाना पड़ता था, पुरुष तो चले जाते थे लेकिन हम सबको नहीं होता था जाने के लिए। यहाँ महिलाओं को इससे काफ़ी फायदा हुआ है। पुरुष तो दूर भी मार्केट चले जाते थे, लेकिन महिलाएं अपने गाँव के पास, अपने गाँव में ये मार्केट बनने के बाद वो ज़्यादा खुश हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और चलिए अब आपको जमुई के एक ओपन जिम की हकीकत दिखाते हैं। जी हाँ, ओपन जिम नाम से आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लोग तंदुरुस्ती बहाल करते होंगे, सेहत अपनी बहाल करते होंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर 40 लाख रुपए खर्च करके जिम तो जरूर बनाया गया, लेकिन किसी को इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी गई। इसी ओपन जिम में हमारे सहयोगी केसी कुंदन पहुंचे और क्या है रियलिटी आपके सामने। शहर का एकमात्र चिल्ड्रन पार्क जो पार्क है और जहां पर लोग टहलने आते हैं, वहां पर ओपन जिम लगाया गया था और लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन ओपन जिम जो लगाया गया है इस पार्क में, वो अभी तक चालू नहीं हो सका है, जिस कारण लोग इस सुविधा से वंचित हैं। जैसा कि साफ दिखाई दे रहा है कि ये ओपन जिम लगाया हुआ, ये जिम के सारे सामान हैं, लेकिन उसका उपयोग अभी शहर के लोग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ इस पार्क में आने वाले लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये बीते 6 महीने से लगाया गया था, इसलिए लगाया गया था कि यहाँ आने वाले बच्चे हैं उनको मनोरंजन का भी कुछ साधन हो जाए, और साथ ही जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनका सेहत का ख्याल रखते हुए इस पार्क में एक व्यायामशाला हो, जिम हो और खुले में हो, जहाँ पर लोग आकर, चाहे हर तबके के लोग हों, उम्र के लोग हों, वे लोग आकर इसका लाभ लें। लेकिन देख सकते हैं कि रख रखाव का भी अभाव दिख रहा है। ये यहाँ का एंगल टूट चुका है और ये एयर वॉकर है। इन सारे मशीन जो लगाए गए हैं यहाँ पर जिम के लिए लगभग 40 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन हैरानी की बात है कि नगर परिषद इस मामले में लापरवाह है, इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अभी ऑफिस से हमको आदेश नहीं मिला इसका उपयोग करने के लिए, अभी तो कुछ आदेश कुछ मिले तब तो। अच्छा, जो एजेंसी के कुछ बकाया हो गया अभी है क्या? अभी तो ऑफिस का मामला है, हम नहीं बता सकते हैं। कोई लाभ नहीं मिलता। तो कष्ट होता होगा ना? बहुत कष्ट होता है। क्या? बहुत कष्ट होता है। मॉर्निंग में आते हैं हम लोग, ठंड में करने के लिए व्यायाम करूँगा, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, तो क्या करें। जैसे कि ये शहरी है और आते हैं यहाँ पर, और एक खास जानकारी ये मिली है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है, कि एजेंसी जिसने यह ओपन जिम को लगाया है उसको अभी पेमेंट नहीं हुआ, भुगतान नहीं हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि अगर एजेंसी को समय पर नगर परिषद भुगतान नहीं करती है तो सारे सामान को यहाँ से हटाकर निकाल कर ले जाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि लाखों खर्च हुए और इसका उपयोग अगर शहर के लोग, इस पार्क में आने वाले लोग नहीं करें तो इसका ज़रूरत क्यों है? और अगर ये लगाया गया है तो इसका इस्तेमाल लोगों के लिए खोल दिया जाए, ओपन कर दिया जाए इस ओपन जिम को। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो लोगों को सेहतमंद बनाने के लिए इस ओपन जिम की शुरुआत की गई थी, लेकिन देखिए इसका इस्तेमाल लोग नहीं कर पा रहे और अब सवाल इसके औचित्य पर ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।